जी हाँ, 40,000 में मेटियोर को घर लेकर जाइए। तो जो पहले बोलते थे ना, लोग कंप्लेन करते थे कि हम अगर लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है हमारा मिरर। अब ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्ट की मैं बात क्या ही करूँ, वैसे भी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं वो कंफर्टेबल तो होती ही हैं। आप ये समझो, लुक का लुक मिल जाएगा, माइलेज मिल जाएगा, सिटी में कम्यूट कर सकते हो, हाईवेज पे राइड कर सकते हो, एसेसरीज से लेस बाइक आपको मिलेगी। और कितने में? तो 40,000 डाउन पेमेंट पर। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है 2023 रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350। जी हाँ, मेटियोर ने 3 नए कलर्स लॉन्च किए हैं और अभी जो हमारे साथ है वो है अरोरा ग्रीन, और बहुत सारे नए स्पेक्स भी ऐड किए हैं। तो आज इस वीडियो में हर एक चीज़ में डिटेल में बात होगी। एंड हाँ, अगर आप इस बाइक को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, कितनी EMI करनी है, हर एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मुझे पुणे में कहीं से भी देख रहे हो एंड आप रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक हो, एसेसरीज हो, कुछ भी लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोगों को पता है कहाँ आना है। जी हाँ, मैं जो शोरूम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और यहाँ आ जाओ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो रॉयल एनफील्ड की मेटियोर सीरीज है, जी हाँ, इसमें 3 नए कलर्स लॉन्च हुए हैं। और आप कोइंसिडेंस देखिए कि अभी दिवाली आ रही है, 3 नए कलर्स आ चुके हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो रॉयल एनफील्ड तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि दिवाली रिलेटेड बहुत सारे बोनसेस वगैरह मिलते रहते हैं। तो अगर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 3 नए कलर्स लॉन्च हुए हैं। जी हाँ, अरोरा ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। ये जो भी कलर हमारे साथ है वो है अरोरा ग्रीन, जो काफ़ी खूबसूरत लगती है। एंड बहुत ऐसे चेंजेस किए गए हैं मेटियोर 350 में। एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो पहले एज ए एसेसरीज आती थी, पर अब हमारे बाइक के साथ हमें देखने को मिलती है। हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बाइक का ओवरव्यू लेते हैं और फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर मैं बाइक के फ्रंट की बात करूं तो एक सरप्राइज आप लोगों के लिए। जी हाँ, अब हमें LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो पहले में सुपर मेटियोर में देखने को मिलता था। ये बहुत अच्छा अपग्रेड है, क्योंकि जो हैलोजन है ना उसकी थ्रो उतनी अच्छी नहीं थी, पर अब हमें LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स की बात करूं तो हमें हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, पर इसमें भी एक सरप्राइज है कि अब हमें हैजार्ड बटन देखने को मिलता है जो ये ब्लिंक करती है। ट्रस्ट मी, अगर हाईवेज पे कभी आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी खराब हो जाए तो ये ना बहुत एक अच्छा मूव होता है। आप जलाकर छोड़ दो रात में तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इंडिकेटर्स के बाद अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो जी हाँ, हमें 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है। एंड ये जो 3 नए कलर्स लॉन्च हुए हैं इसमें हमें स्पोक व्हील देखने को मिलती है, अलॉय देखने को नहीं मिलता, जो मुझे तो काफ़ी अच्छी मूव लगती है। कि हाँ चलो, एक अलॉय की और स्पोक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट क्या है ना, जो ये लुक है वो बहुत क्लासी लगती है। उसके साथ ना अलॉय व्हील उतनी अच्छी जाती नहीं है। सेम इन द केस GT 650 के साथ होता है, जो उसकी मिस्टर क्रोम एडिशन है, उसके साथ अलॉय व्हील अच्छी नहीं लगती, स्पोक ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब टायर्स की बात करता हूँ। हमें ट्यूबलेस टायर्स देखने को नहीं मिलता, वो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि जब हमें स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं तो हमें ट्यूबलेस नहीं मिलेंगे, वो बेसिकली अलॉय के साथ हमें देखने को मिलते हैं। एंड मैंने आपको कहा इतनी क्लासी लगती है कि इसके साथ तो अलॉय अच्छा लगेगा ही नहीं। ये जो लुक जा रही है ना, निखर कर जा रही है स्पोक के साथ ही। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो हमें वाइवर का ब्रेक देखने को मिलता है 300 mm का। एंड ग्रिप्स, अगर मैं टायर की सेक्शन की बात करूँ तो 100/90 का देखने को मिलता है, जो एक काफ़ी अच्छी है। और हमें वही शेड के टायर्स देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी रोड पकड़ कर चलती है ये। चलिए, फ्रंट की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके हैंडल बार की। क्रूजिंग बाइक है, सिटी और क्रूज करने में दोनों में इसके मज़ा आता है। तो जो इसकी हैंडल है वो थोड़ी अपराइट होती है, जो आपको पता ही है, एकदम मज़े से बैठ के आप चला सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखिए कितनी खूबसूरत हमें सेमी डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है। GPS ट्रिपर नेविगेशन भी हमें मिल जाता है। ये जो GPS ट्रिपर नेविगेशन है, पहले ये एज ए एसेसरीज आती थी, अब ये साथ में लगी हुई आती है, जो एक काफ़ी अच्छी मूव है। अगर आप हाईवेज वगैरह पे हो या आप ट्रिप वगैरह कर रहे हो तो आपको मोबाइल माउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप मोबाइल माउंट ही कर दोगे तो फिर सीनरीज के वीडियोस कैसे बनाओगे। तो ना नेविगेशन लगकर इसमें आती है। एंड हमें जो इसका जो सेमी कंसोल डिस्प्ले है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है। लाइक हमें ओडोमीटर्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रिप मीटर देखने को मिलते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्विचेस। जो इसकी स्विचेस की फिट एंड फिनिश है ना, वो पहले से काफ़ी बेहतर कर दी गई है। एंड हाँ, एक और चेंजेस है, अगर आप अब ये देखोगे ना, ये मेटल का आता है। जी हाँ, पहले जो मेटियोर थी उसमें वो प्लास्टिक की आती थी, पर अब जो सेम सुपर मेटियोर वाला डिज़ाइन कर दिया गया है, ये मेटल का आता है। स्विचेस की फिट एंड फिनिश काफ़ी बेहतरीन है, मतलब बहुत अच्छे से काम किया गया है हमारी इस वाली मेटियोर पर। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मिरर काफ़ी क्रोम में काफ़ी सेक्सी लगती है, बाइक के लुक के साथ जाती है। एंड हाँ, इस बार वाइब्रेशन पे भी बहुत काम किया गया, वाइब्रेशन बहुत कम हो गई है। तो जो पहले बोलते थे ना, लोग कंप्लेन करते थे कि हम अगर लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है हमारा मिरर, अब ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों है वो मैं आपको इंजन के सेक्शन में बताऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैंक।
काफ़ी जो अरोरा ग्रीन कलर है काफ़ी ग्लॉसी चमकती है। आप आगे यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देख पा रहे हो, 3D बैजिंग कितनी खूबसूरत लगती है देखने में। एंड अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ, जी हाँ 15 लीटर्स का हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो हमें सिटी में 32 से 34 दिखता है एंड हाईवेज में 35 से 40 का माइलेज देखने को मिलता है, जो काफ़ी बेहतरीन है। मतलब एक तरह ये समझ लो कि विद इन सिटी हो या हाईवे, ये वन ऑफ द बेस्ट कम्यूटर में से एक है। जी हाँ, चलिए अब सीट की बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप क्या देख पाओगे मैं आपको खुद बताता हूँ कि बहुत ही कंफर्टेबल है इसकी सीट। जी हाँ, एंड अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो मुझे 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी खूबसूरत है। एंड अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो हमें 765 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। एंड कंफर्ट की मैं बात क्या ही करूँ, वैसे भी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं वो कंफर्टेबल तो होती ही हैं, एंड इसकी सीट्स कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल है। रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कंफर्टेबल सीट इस रीज़न से भी है, आप एक सीट देख पा रहे होगे, जी हाँ ये वही सीट है जो एज ए एसेसरीज आप कोई भी रॉयल एनफील्ड में लगवा सकते हो। पर इस बार की जो मेटियोर है उसमें ये ना लग कर ही आती है। ये होगी ट्रिप मीटर, वो हो गया, ये सब इस बार लग क्या है, जो काफ़ी अच्छा मूव है। पहले क्या होता था ना, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, जो नॉर्मल सीट मिल जाती थी वो ले लेते थे कि आप एक्स्ट्रा सीट्स लगवा सकते हो, अलग डिज़ाइन के सीट्स लगवा सकते हो। ये सबसे ना वो अवेयर ही नहीं थे। अगर मैं सीट की कुशन की बात करूँ, काफ़ी कंफर्टेबल है, बोथ राइडर का भी पिलियन का भी, और उनकी जो बैकरेस्ट है ये भी वन ऑफ द कंफर्टेबल्स में है। अगर मैं अब इंजन की बात करूं तो सबसे पहली चेंज जो आपको देखने को मिलेगी वो है कि ये क्रोम कलर का हो गया है। ठीक है, जो पहले अगर आप देखोगे मतलब कि मेटियोर्स के तो वो ब्लैक कलर के आते थे, पर ये क्रोम कलर जो है ना ओवरऑल लुक के साथ बहुत ही सेक्सी लगता है। अगर मैं इंजन की बात करूं तो 349 सीसी का हमें इंजन देखने को मिलता है, जो 20.2 bhp की पावर जनरेट करती है एंड 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। जी हाँ, ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। एंड हाँ, एक और चीज़, जो इंजन की रिफाइनमेंट है उसे काफ़ी अच्छी कर दी गई है। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो 120 के अराउंड का टॉप स्पीड है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि अब ये वाइब्रेशन नहीं देती है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं देती है, बट बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है वाइब्रेशन पर, बहुत बेहतरीन हो गई है। हाई स्पीड्स पे भी, हाईवेज पे भी वाइब्रेशन फ्री है। पहले क्या होता था, पहले की बुलेट में या पहले की रॉयल एनफील्ड में कि मिरर्स ना वाइब्रेट करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब अगर मैं रेयर साइड ऑफ द बाइक की बात करूँ, जो उसके पीछे के चक्के का डायमेंशन है वो है 140/70। 140, जी हाँ, जो हमारी क्लासिक है उससे 20 mm ज़्यादा। पीछे से देखोगे ना तो काफ़ी ब्रॉड लगेगी व्हील, एंड हाँ रोड भी पकड़ कर चलती है। एंड अगर मैं सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ तो वो तो एज यूजुअल बेहतरीन है, हमें सारी गार्ड देखने को मिलता है। फुटरेस्ट वगैरह टॉप नॉच। अगर एसेसरीज की तो मैं रॉयल एनफील्ड की क्या ही बात करूँ, एकदम वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देती है। एंड हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं डाउन पेमेंट सब कुछ डिस्कस करूंगा, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऑन रोड प्राइस होगी, क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होंगे, एंड कितनी EMI बनेगी अगर आप इस बाइक को लेने में इंटरेस्टेड हो। आज एक कैच है, आज ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, आपको एक ऑफिशियल बंदा रॉयल एनफील्ड का बताएगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये अपने मन से कुछ भी बोल दे रहा है। ऐसा नहीं है भाई, जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल ही जस्टिफाइड और वेरीफाइड है। तो आप मेरे सब्सक्राइबर को बताइए कि अगर वो मुझे पुणे से देख रहे हैं तो क्या ऑन रोड प्राइस होगी, क्या डाउन पेमेंट होगी, और मिनिमम EMI कितनी बनेंगे उनके। तो ऑन रोड प्राइस होती है 280। ओके, तो उसमें से एक्सेसरीज भी ऐड ऑन हो जाती है। अच्छा। जो आप बाद में जो लगवाते हैं, हाँ, वो ऐड ऑन हो जाते हैं। वो आपके ऊपर है कैसे ऐड ऑन करें, कैसे ऐड ऑन ना करें। ठीक है। और जो डाउन पेमेंट जो डाउन पेमेंट है वो 40,000 है, मिनिमम 40,000। मिनिमम 40,000, लेकिन वो बाइफर्केशन हो जाता है। ओके। इन केस आप सिविल आपकी अच्छी है, सिविल के ऊपर भी होता है, प्री अप्रूव्ड भी लोन होते हैं। ओके। तो उस पर भी हो जाता है। एंड अगर मैं EMI की बात करूँ, बहुत ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, अभी कंपनी ज्वाइन ही की है, पर कम्यूटिंग के लिए ना बाइक वाइक उन्हें चाहिए होती है, तो उनकी मिनिमम EMI कितनी पड़ेगी? अब मिनिमम EMI 8,500 36 मंथ के लिए। अच्छा, बहुत जेन्युइन है। हाँ, ठीक है, तो उतना होता है। एंड आप ना इन्हें एक बार अपने शोरूम का नाम बता दो कि इन्हें कहाँ आना है अगर ये लेना चाहते हैं तो। ओके, तो हमारा शोरूम बुमकर चौक में है, किंग्स रॉयल राइडर्स करके। हमारे टोटल 5 शोरूम है, एक बानेर वाला भी हमारा ही है, अच्छा, जो बुमकर चौक में है, वाकड़ में वो भी अपना है, तलेगांव में भी अपना ही है। ठीक है। जो पूरा हिंजोड़ी का जो क्राउड है, वाकड़ का जो क्राउड है, तो उनके लिए ये प्रेफरेबल लोकेशन है हमारा। एंड हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, एंड अगर रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बाइक लेनी हो, अब आपको पता ही है कहाँ आना है। जी हाँ, अगर आपको एड्रेस याद नहीं हो रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और आ जाओ। एंड इन फ्यूचर कोई भी क्वेरी हो, कोई नई बाइक लॉन्च होती है, अभी हिमालयन वगैरह आ रही है, कमेंट करो, मैं इनके साथ वीडियो लेकर आऊँगा, ज़रूर से ज़रूर लाऊँगा। एंड हाँ, इसी तरह प्यार दिखाओ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बाइक के साथ। ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए,
डेफिनेटली देखेंगे हम आगे का भी जो हिमालयन आने वाली आहे वो या आपल्या शोरूमला या बरोबरच तुम्ही गाडीची टेस्ट राईड घ्या. टेस्ट राईड घेऊन नक्कीच तुम्हाला कम्फर्ट काय आहे ते समजून जाईल. सगळ्या सेगमेंटच्या आहेत, फक्त मिटिऑर्स नाही, पूर्ण सेगमेंटच्या गाड्या आपल्याकडे आहेत. तुम्ही या रॉयल एनफील्डमधले काही पण क्वेरीज येऊन देत, सर्व्हिस रिलेटेड पण काही येऊन देत, त्यासाठी आपण इथं तयार आहोत. नक्कीच या आणि भेटा. तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है वो होने वाली है 40,000. जी हाँ, 40,000 में मेटियोर को घर लेकर जाइए. एंड अगर मैं EMI की बात करूँ तो अगर 36 मंथ्स का आप करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 8500. जी हाँ, 8,500 रुपये मिनिमम EMI होने वाली है, जो मुझे लगता है ना काफ़ी अच्छी डील है. मतलब आप ये समझो, लुक का लुक मिल जाएगा, माइलेज मिल जाएगा, सिटी में कम्यूट कर सकते हो, हाईवेज़ पे राइड कर सकते हो, एसेसरीज से लेस बाइक आपको मिलेगी. और कितने में? तो 40,000 डाउन पेमेंट पर. ग्रैब ऑन डील है भाई. मैं तो कहता हूँ इस दिवाली ले डालो एक. एंड मैं यूथ को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक ही बार इंसान जीता है यार. कभी कभी कुछ पैसे खुद पे खर्च करो, रॉयल एनफील्ड को राइड करो.